अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। शान मसूद कैप्टेंसी इज ओवर। अब शान मसूद की जगह नया टेस्ट कैप्टन अगेंस्ट इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौन होगा? क्योंकि शान मसूद जक्का अशरफ का कप्तान है, ना कि मोहसिन नकवी का। और इसके अलावा जनाब यासिर शाह ने जो वावेला मचाया हुआ था कि मैं एक इनिंग में पाकिस्तान को 10 विकेट्स लेकर दे सकता हूं। पीसीबी ने कहा भाई मैदान में आ जाओ, फिटनेस टेस्ट पास करो, हम आपको इंक्लूड करते हैं। तो लेट्स सी आप 10 विकेट्स लेते हो या नहीं लेते हो, ये वक्त बताएगा। बहरहाल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो कब अनाउंस होने वाला है? फैंस ने बड़ा रोला डाला हुआ है कि स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होगी, कौन कौन इंक्लूड होगा। मैं बड़ा हैरान हूं कि बांग्लादेश से जो आपने हाल ही में शिकस्त खाई है और आपको जो इबरतनाक व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है, आप बड़ी आसानी से जल्दी से भूल गए हो कि अब अगली सीरीज आपको याद आ गई है। तो बड़ा जनाब स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होने वाली, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच होस्ट करवाया जाना है, तो फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से अब जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ गई है। क्या मैच वहां पर होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शान मसूद की कप्तानी को लेकर। बंदा बड़ा निराला है, तगड़ा है, बड़े यानी कि इसके ऊपर स्पेशली एलिगेशन भी थे बेचारे के ऊपर कि भाई इसकी 35 की एवरेज है और इसको कप्तान बना दिया गया, यानी कि इल्जाम क्रिटिसिज्म इसके ऊपर था, वो एक अलग बात है। लेकिन भाई शानी भाई को बहुत बड़े मौके फराम किए गए। 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान को उन्होंने एज ए कैप्टन लीड किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 2 सीरीजें बनती हैं और दोनों सीरीजों के अंदर व्हाइट वॉश यानी कि ड्रॉ भी नहीं करवा पाए। अपने होम जो 2 टेस्ट मैचेस है वो भी नहीं बचा पाए। तो है बड़ी हैरानकुन स्टोरी। ऑस्ट्रेलिया में आपको 3-0 से मात पड़ी, इसके अलावा आप घर में बांग्लादेश से 2-0 से हार गए। तो फिर सर सवाल निशान तो बनता है, सवाल निशान बनता है। आपको जक्का अशरफ ने कप्तान बनाया था और मोहसिन नकवी ने आपको कंटिन्यू किया था। अब इतना आसान नहीं है कि आपको जनाब आगे कप्तान कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब जो पीसीबी के जराये कंफर्म कर रहे हैं कि 50-50 डिसीजन लिया गया है कि शान मसूद हो सकता है अगेंस्ट इंग्लैंड आपको कप्तान नजर ना आए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की तरफ जो ऊंट है वो करवट जनाब बदल रहा है कि यानी कि सऊद शकील जिस वक्त वाइस कैप्टन है पाकिस्तान के और मोहम्मद रिजवान इस वक्त का पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, टॉप ऑन बाबर आजम। बाबर से भी वो तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट, और सऊद शकील ने परफॉर्म किया है। तो सऊद शकील वाइस कैप्टन है, हो सकता है उनको कप्तान बना दिया, लेकिन एक्सपीरियंस उनका यहां पे देखा जाएगा चैंपियंस कप में किस तरह वो एज ए कैप्टन लीड करता है। रिजवान भी एक साइड से कप्तान होंगे, तो यहां पर बहुत बड़ा इनके लिए टेस्ट रहने वाला है। और इसके अलावा जनाब अगर जहां पर बात करें स्पेशली शान मसूद की, तो शान मसूद का जो कैरियर है वो फिर डामाडोल ही हो जाएगा, नो डाउट अबाउट। अब इसका जो दूसरा साथी था शांतु, नजमुल हुसैन शांतु, बंगाल का कप्तान, उसने बांग्लादेश को 6 मैचेस के अंदर एज ए कैप्टन लीड किया, 3 मैचेस जिताए हैं। जिनका पहले कप्तान था मोमिनुल हक, उसने 29 मैचेस के अंदर लीड किया बांग्लादेश को और 1 मैच जिताने में कामयाब हुआ। यह तो पाकिस्तान की मेहरबानी है कि शांतु को 2 मैचेस दे दिए, जिता दिया उनको बांग्लादेश को, वरना रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। इसके अलावा जनाब अगर बात करें यासिर शाह को पीसीबी ने क्लियर किया है, अगर भाई फिटनेस टेस्ट पास करते हो आ जाओ खेलो, आपको स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आपने तो कहा था कि हमारे जनाब साइड मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, लेकिन उसको पूरे मैच के अंदर सिर्फ 1 ही विकेट मिली है। तो यासिर शाह ने कहा था कि मैं जनाब 10 विकेट ले सकता हूं एक इनिंग के अंदर। तो आ जाए फिर यासिर शाह साहब, इस पिच के ऊपर आपको पिचेस वो दी जाएंगी। तो यासिर शाह को पीसीबी ने आगाह कर दिया है, सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, लेट्स सी आगे क्या होता है। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो मोस्ट लाइकली 29 सितंबर को अनाउंस किया जाएगा, यानी कि जब वो फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान चैंपियंस कप का, तो उसी दिन पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का लम्हा होगा कि यानी कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद कौन से प्लेयर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इसके अलावा फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से जो इस वक्त स्टेटमेंट जारी हुई है, सबको पता है कि वहां पर पाकिस्तान चैंपियंस कप के मैचेस होने हैं। तो उन्होंने फिलहाल जनाब ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है कि हम उसको होस्ट करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल ग्रीन सिग्नल नहीं है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का वो कोई एक मैच होस्ट करेंगे, उन्होंने इनकार किया है। लेट्स सी जो एसोसिएशन है वो क्या कर रही है, जब चैंपियंस कप कंप्लीट होकर कोई रिजल्ट मिलेगा उस वक्त डिसीजन लिया जाएगा। अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।